साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि कल से ही एक न्यूज हम लोग के बीच कल से एक वायरल हो रही है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। तो आज पेपर में भी इस न्यूज पे मुहर लग चुकी है कि न्यूज़पेपर में जो वहाँ का हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है पटना के जो संवाददाता है, उनके द्वारा भी न्यूज प्रकाशित हो गई है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, पूरक रिजल्ट को लेकर। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊँ कि क्या न्यूज में आज छपा है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक पूरक जो रिजल्ट होता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, इसके बारे में शॉर्ट में थोड़ा सा उन साथियों को भी बताना चाहता हूं जो अभी नए नए बीपीएससी टीआरई 4.0 की एग्जाम की आगामी एग्जाम में लगे हुए हैं। उनके लिए भी थोड़ा सा ये टेक्निकल टर्म जानना जरूरी है, जिससे आगे चीज़ों को समझने और आपको समझाने में मुझे आसानी हो। तो साथियों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट या पूरा रिजल्ट को थोड़ा सा यदि हम शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो थोड़ा सा सरल भाषा में, तो मान लेते कोई एक अभ्यर्थी है जो 68 में भरा था और पीआरटी में भरा था। अब होता क्या है कि साथियों वो दोनों में भरा था, दोनों में एग्जाम दिया और दोनों में पास कर गया। तो बीपीएससी क्या करेगी कि अब इसमें इनको 68 में भी इनका नाम निकाल देगी, जो आता है क्या कहते हैं पीडीएफ रिजल्ट में, और पीआरटी में भी नाम आ जाएगा। अब दोनों पे इनको काउंसलिंग डेट पे भी बुला लिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कोई अभ्यर्थी जो है कि एक ही जगह ज्वाइनिंग लेगा, या तो पीआरटी में लेगा 68 में लेगा। अब यदि पीआरटी में ले लिया तो 68 में जो उसका रिजल्ट आया था वो एक सीट बर्बाद हो गया, जाहिर सी बात है। अब ये होता है कि अभी तक टीआरई 1.0 हो 2.0 हो, इसमें ये हुआ था कि जो एक सीट बर्बाद हो जाता था तो अब जो बच्चे एक नंबर से पीछे रह गए थे, अब उनके लिए एक चांस बन जाता कि अगर एक व्यक्ति पहले ही ये सीट छोड़ देता, क्या कहते हैं, तो जो है उसको वहाँ पे मौका मिल जाता। और लेकिन इसके लिए उनको रिवाइज रिजल्ट भी देना पड़ता बीपीएससी को। तो अभी तक क्या करती थी कि रिवाइज रिजल्ट नहीं देती थी, यानी कि जो सीटें बची रह जाती थी, जो अभ्यर्थी एक जगह ज्वाइनिंग ले लिया और जो दूसरी सीट बची रह जाती थी, उस पर जो है दोबारा रिजल्ट नहीं देता था कि कुछ कट ऑफ कम करके जो बच्चों का नहीं हुआ था उनको ले ले, यानी इसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट, पूरक रिजल्ट। तो पहले ऐसा नहीं होता था 1.0 2.0 में इनको जो है ले लेते हैं, ले लिया जाए। तो उससे क्या होता है कि ये सीटें बची रह जाती थी और बाद में अगले चरण के लिए यानी 3.0 4.0 इस तरीके से इस सीट को वहाँ पे स्थानांतरित कर दिया जाता था। अभी हाल ही में 3.0 में भी इसी तरीके से हुआ कि जो साथी दोनों जगह दो दो वर्गों में उनका चयन हुआ है, तो अब एक ही जगह ज्वाइनिंग लेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक सीटें बची रह जाएंगी एक जगह पे। अब क्या होगा कि अब नियम तो ये होना चाहिए जैसे 2.0 1.0 में क्या था कि इसका अगले चरण में स्थापित करें, लेकिन इस बार थोड़ा सा इसमें जो है फेरबदल देखने को मिल रहा है। कल ही एक नोटिफिकेशन आया था जो आज पेपर में छपा है, तो ये आया है कि शिक्षा विभाग के आदेश के बाद ही पूरक परिणाम संभव है। ये शिक्षा विभाग के आदेश के बाद ही पूरक परिणाम संभव, इसको थोड़ा डिटेल में इसमें दिया गया है कि यहाँ पे अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे कि पटना वरिष्ठ संवाददाता है, बिहार लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थियों की ओर से लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का अनुरोध प्राप्त हो रहा है। जाहिर सी बात है साथियों, जिन साथियों का 1 नंबर 2 नंबर से, ऐसे मेरा पिछले 2.0 में मैं 2 नंबर से फेल हुआ था, यदि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होता तो हो सकता था मेरा भी कट ऑफ में चयन हो जाता, लेकिन फिलहाल नहीं हुआ था 2.0 में। अब 3.0 के जो साथी है जिनका 1-2 नंबर से गड़बड़ हो गया है, वो बार बार धरना के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से बार बार जो है बीपीएससी विभाग को जो है क्या कहते हैं वहाँ पे बार बार अवगत करा रहे थे सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए, जो साथी 2-2 जगह उनका चयन हो गया है उनका एक ही जगह फिक्स करिए और हम लोग को जो है फिर से कट ऑफ कम कम करके फिर से रिवाइज रिजल्ट निकालिए जिससे हमको भी मौका मिले। तो अब उनके बारे में बीपीएससी तरफ जो जवाब आया है वो ये बोला है कि हमें लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बार बार जो है अनुरोध प्राप्त हो रहा है। आयोग ने विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया है कि शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुरोध एवं विज्ञप्तियां उपलब्ध कराए जाने के बाद ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात बोला कि जो है यदि शिक्षा विभाग जो है वो बीपीएससी को जो है ये जाहिर सी बात ये बता दे कि कितनी सीटें खाली हो गई हैं और कितने पदे क्या कहते हैं खाली हो गई हैं, मतलब पद खाली हो गए हैं, यानी एक ही जगह अभ्यर्थी ने वहाँ पे जो है उसको अपना जो है चयन किया है और कितनी सीटें खाली हो गई हैं, तो भी जो है बता रहा है कि हम जो है सभी कक्षाओं का अलग अलग वर्गों का, और तभी ये सप्लीमेंट्री, और उसके लिए उनको जो है अनुमति मिल जाए शिक्षा विभाग के द्वारा रिक्त पदों की, और अनुमति मिल जाए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का, तो बीपीएससी बोला कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है अब ये कैसे पॉसिबल होगा, तो 21 से 30 जनवरी के बीच अभी इनका काउंसलिंग होना है, जो भी टीआई 3.0 सफल साथी है। अब इनका जब काउंसलिंग हो जाएगा तो उसके बाद सारी चीज़ें साफ हो जाएगी, कहाँ पे कितने बच्चों का डीवी में फेल हुए हैं, कितने बच्चों का जो है एक ही
68 में डीवी कराए, कौन पीआरटी में कराए, जो 2-2 जगह हुआ था। उसके बाद चीज़ें बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगी। उसके बाद सारी चीज़ें शिक्षा विभाग के पास डाटा आ जाएगा कि हाँ, हमारे पास ये इतने अभ्यर्थी जो 2-2 जगह चयन जिनका पास हुआ था, यहाँ पे चयन लिए, यहाँ पे सीटें खाली हो गई। उसके बाद ये पूरा जो डाटा है, पूरा ये रोस्टर है, भेजा जाएगा बीपीएससी को, और बीपीएससी फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगा, और उसके बाद फिर से इनका काउंसलिंग होगा, जो रिवाइजर जो कैंडिडेट का नाम आएगा, और उसके बाद फिर इनको भी चयन दिया जाएगा। अब बोले सिर्फ उच्च या माध्यमिक के 6 विषयों का रिजल्ट रुका हुआ है, इसमें अतिथि शिक्षकों को वेटेज दिया जाना है, इसका रिजल्ट भी जल्द जारी किया जाएगा। इसकी तैयारी आयोग की ओर से की जा रही। करीब 3,500 अभ्यर्थियों का रिजल्ट अतिथि शिक्षकों की वजह से रुका है। बिहार में अतिथि शिक्षकों की संख्या 492 के करीब है। तो कुल मिला के अब आपको करना क्या है, जिन साथियों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट में TI 53 में पेच अटका हुआ है, उनसे हम यही कहेंगे कि देखिए, आप अभी आप जो है शांत नहीं रहेंगे। आप जैसे पहले अलग अलग तरीके से अनुरोध करते थे, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, ट्विटर, या फिर अपने शिक्षकों से आप दबाव डलवाते थे, वीडियो बनाइए और बीपीएससी को हमारी ये बात पहुंचाइए, अब भी जारी रखिए, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया कि हम जारी करेंगे। तो हम बोल रहा है कि सीधे हम कर सकते हैं यदि वो उसकी अनुमति हुई और रिक्तियाँ दे। लेकिन आप देख रहे हैं पिछला TRE 2.0 3.0 में क्या हुआ था कि ना कोई रिक्तियाँ दी, ना कोई अनुमति दिया, जिसके वजह से सप्लीमेंट्री जो सीटें बची रह गई थे, अगले में शिफ्ट कर दिया गया। तो आप चाहते हैं, आप किया है तो आप लड़ते रहिए, अन्य अन्य तरीके जिस तरीके से आप कोशिश करते थे, जो आपके शिक्षक लोग बड़े बड़े यूट्यूब चैनल कोशिश करते थे, उस तरीके से अब भी आप जो है जारी रखें। साथ ही 4.0 की आप तैयारी, आगामी तैयारी करना चाहते हैं, और एनसीईआरटी को लेकर एक बहुत बड़ा पेच फंस रहा है कि सर मैं कितनी मूल किताबें पढूं, तो उसके लिए बेहतर मैं बताऊं, एनसीईआरटी सारी किताबें होती है जो आपको बाजार से आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। पैसे की दिक्कत हो तो सर इतना महंगा 400-500 किताबें नहीं हो पाएगा। तो मैं आपसे बताऊं, स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको चाहिए 8 की 8 एनसीईआरटी किताब मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसका इस प्रोसेस को फॉलो करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो इसी तरीके से। आप चाहते हैं मैं आपके बीच नई नई जानकारियाँ पहुँचाता रहूँ जो ऑथेंटिक हो, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।